क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा और आदर्श जीवन शुरू करने के लिए क्या हमारा पहले से ही पूरी तरह परफेक्ट या दोषरहित होना ज़रूरी है, या फिर सच्चाई इसके उलट है? हम अक्सर इसी इंतज़ार में रहते हैं कि पहले हम खुद को पूरी तरह सुधार लें, फिर कुछ अच्छा काम शुरू करेंगे। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे पाठ के जरिए इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे यज्ञोपवीत की। और हाँ, हम इसे सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड के नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे कमाल के मनोविज्ञान और जीवन दर्शन को डिकोड करेंगे। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, सीमाएं और सामाजिक संयम। दूसरा, आदर्श का प्रतीक यज्ञोपवीत। तीसरा, अयोग्यता का भ्रम। चौथा, जीवन की पाठशाला। और अंत में उद्देश्यपूर्ण बनाम पशुवत जीवन। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, सीमाएं और सामाजिक संयम। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि ये प्राचीन पाठ अपनी बात किसी धर्म या पूजा पाठ से शुरू नहीं करता, बल्कि सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से करता है। लोक लाज यानी समाज का डर या नैतिक दबाव। पाठ के मुताबिक जब इंसान का मन डगमगाता है, तब यही लोक लाज उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती है। रामायण में भी इसका जिक्र है कि कैसे समाज की नज़र और लाज हमें बुराइयों से बचाकर रखती है। इसे ऐसे समझिए, जरा इस कमाल की मनोवैज्ञानिक तुलना पर गौर कीजिए। एक इंसान जो खुलेआम खुद को पापी या बुरा मान चुका है, उसे गलत काम करने में कोई झिझक नहीं होती। लेकिन जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने कोई विशेष वेशभूषा, तिलक या जनेऊ धारण कर रखा हो। क्या वो सबके सामने आसानी से कोई गलत काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो पहनावा उसके अंदर एक बाउंड्री, एक सीमा तय कर देता है। समाज में अपनी छवि बिगड़ने का डर उसे बड़ी गलतियां करने से रोक लेता है ना कमाल की बात। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे मुख्य बिंदु पर, आदर्श का प्रतीक यज्ञोपवीत। इसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संयम को आगे बढ़ाते हुए यज्ञोपवीत को एक प्रतीक के तौर पर समझाया गया है। यहां द्विजत्व यानी ट्वाइस बॉर्न का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, इसका मतलब महज कोई कर्मकांड पूरा करना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ ऊंचे आदर्शों, कर्तव्यों और दिव्यता से भरे जीवन में कदम रखना। ये श्रेष्ठता की तरफ उठाया गया एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला है। मुझे इस पाठ का ये हिस्सा सबसे दिलचस्प लगता है। ये यज्ञोपवीत के लिए एकदम मॉडर्न सा रूपक इस्तेमाल करता है। ये कहता है कि ये धागा असल में एक साइन बोर्ड की तरह है। जी हाँ, एक ऐसा साइन बोर्ड जो ये ऐलान करता है कि इसे पहनने वाले ने अपने कर्तव्य और धर्म को निभाने की प्रतिज्ञा ली है। अब जब कोई अपने कंधे पर जवाबदेही का इतना बड़ा बोर्ड लेकर चलेगा, तो दुनिया क्या कहेगी, ये सोचकर ही वो गलत रास्ते पर जाने से हिचकिचाएगा। चलिए अब तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अयोग्यता का भ्रम। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी आता ही है। जरा सोचिए, अगर हम अंदर से अभी भी अपूर्ण हैं, हम में कमियां हैं, तो हम खुद पर पूर्णता और श्रेष्ठता का ये प्रतीक क्यों पहने? पाठ भी इस बात को मानता है कि कई लोग बस यही सोचकर कोई बड़ा या आदर्श संकल्प लेने से डरते हैं कि वो अभी योग्य नहीं है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सा आंतरिक द्वंद्व है। लेकिन यहाँ पाठ जो तर्क देता है वो एकदम सटीक है। देखिए, संकल्प या व्रत हमेशा उस काम के लिए लिए जाते हैं जो हम भविष्य में करना चाहते हैं, ना कि उस चीज के लिए जिसमें हम पहले से ही परफेक्ट हो चुके हैं। अगर कोई रोज सुबह उठकर कसरत करने का संकल्प ले रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो अब तक ऐसा नहीं कर रहा था, राइट? अगर पूरी दुनिया एकदम परफेक्ट होने का इंतजार करती, तो कोई भी डॉक्टर, वकील या कलाकार कभी अपना काम शुरू ही नहीं कर पाता। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए चौथे बिंदु पर चलते हैं, जीवन की पाठशाला। इस भ्रम को तोड़ने के लिए पाठ जीवन की पाठशाला के कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण देता है। जरा सोचिए, क्या कोई विद्यार्थी ये कहता है कि जब वो पूरा विद्वान बन जाएगा तभी पढ़ाई शुरू करेगा? बिल्कुल नहीं। विद्या शुरू करने के दिन ही तो सरस्वती की पूजा होती है। इसी तरह एक पहलवान अखाड़े में उतरने से इसलिए नहीं कतराता क्योंकि वो अभी चैंपियन नहीं है। वो तो अखाड़े में उतरता ही इसलिए है ताकि वो चैंपियन बन सके। बिना पानी में उतरे किसी को तैरना कैसे आ सकता है? यानी उत्कृष्टता हासिल करने के लिए पहले उस उत्कृष्टता की पाठशाला में एडमिशन लेना जरूरी है। और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वशिष्ठ स्मृति का ये श्लोक देखिए, जो कहता है कि सदा उपवीति होकर रहें, यही सनातन विधि है। इसका साफ मतलब है कि इंसान को हमेशा अपने कर्तव्य, अनुशासन और खुद को बेहतर बनाने के संकल्प से जुड़े रहना चाहिए।
ये महज एक धागा पहनने की बात नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक शाश्वत नियम है। अब हम आज के इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर पहुंच गए हैं। उद्देश्यपूर्ण बनाम पशुवत जीवन। यह पाठ दो तरह के जीवन जीने के तरीकों की एकदम साफ तुलना करता है। एक तरफ है पशुवत जीवन, जिसका मकसद सिर्फ खाना, सोना और अपनी ज़रूरतें पूरी करना है। हिंदू दर्शन के मुताबिक ऐसा सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला जीवन बहुत ही निचले स्तर का माना जाता है। और दूसरी तरफ है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, जो निस्वार्थ सेवा, ऊंचे आदर्शों और नर नारायण पूजा यानी पूरी इंसानियत की सेवा पर टिका है। असल में मनुष्य होने का यही तो असली मतलब है। लेकिन रुकिए, यहां पाठ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी सामने रखता है। भारवाही वृषभ यानी बोझ ढोने वाला बैल। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा रूपक है जो सीधे दिमाग पर असर करता है। अगर कोई इंसान इस प्रतीक को पहन तो लेता है, लेकिन उसके पीछे के उद्देश्य और अपने कर्तव्यों को नहीं समझता, तो वो बिल्कुल उस बैल की तरह है जो बिना वजह अपनी पीठ पर सिर्फ बोझ ढो रहा है। बिना समझे और बिना उससे अपने व्यवहार में उतारे कोई भी कर्मकांड पूरी तरह से व्यर्थ है। पारिजात सूत्र सार का ये उद्धरण पूरे विषय को एक ही धागे में पिरो देता है। यज्ञोपवीत असल में परमात्मा को समर्पित एक प्रतिज्ञा है। इसका अंतिम लक्ष्य है तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठना, अच्छे कर्मों को अपनी जिंदगी में उतारना और अपने जीवन को ऊंचे सिद्धांतों के लिए समर्पित करना। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। ये पाठ हमारे सामने एक सीधा सा सवाल रखता है। क्या हमारा जीवन केवल हमारी अपनी छोटी सी दुनिया और स्वार्थ तक ही सीमित रहना चाहिए, या फिर इसे पूरी मानवता की सेवा और किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को ठंडे दिमाग से जरूर विचार करना चाहिए।